हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। होप आप सब सेफ़ हो घर पे। बेटा आज हम हमारा बिजनेस रिसर्च मेथड्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च क्या है बेटा, इम्पोर्टेंस क्या क्या है रिसर्च की। रिसर्च इंक्लूड्स साइंटिफिक थिंकिंग। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च की, कि जो रिसर्च है वो साइंटिफिक थिंकिंग है, एक तरह का सिस्टमेटिक ढंग से किया हुआ काम है। उसको सर्च किया जाता है। रिसर्च करने में साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। सेकंड है इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिसर्च। दूसरा है कि रिसर्च की इम्पोर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। जितना भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक जितनी पॉलिसीज़ बनती हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस जो चल रहा है उसमें उन्होंने मार्केट से रिलेटेड रिसर्च करनी है, हर एक जगह पे रिसर्च है जो उसकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ होती जा रही है। तीसरा, प्रोवाइड्स बेसिस। जो रिसर्च है वो गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाने में, बजट बनाने में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है जो सिस्टम उसको चलाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, सॉल्विंग ऑपरेशनल एंड प्लानिंग प्रॉब्लम्स। जो रिसर्च है वो ऑपरेशनल से रिलेटेड, जैसे कि ऑपरेशंस चल रहे हैं एक बिज़नेस के, सेल्स है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन कितनी करनी है, उसके रिगार्डिंग ऑपरेशनल में सॉल्व करने के लिए, और जितनी भी प्लानिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका है बेटा इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट जो सोशल मोटिव्स हैं, जो उनके बारे में सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, उनको हेल्प करती है। क्योंकि हमने बहुत सारे मेथड्स हैं अभी पढ़ के चुके हैं। आप हमारी जो रिसर्च है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं जिनसे हम कर सकते हैं। तो एक तो है कि इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल साइंटिस्ट, जो सोशली जो प्रॉब्लम्स है, वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल जिनसे हम सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी बेटा आपकी सिग्निफिकेंस। इसके बाद आपको दे रखी हैं बेटा लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च। कुछ कमियां हमेशा कहीं ना कहीं रह जाती हैं, पर वो ह्यूमन मेड होती हैं। जो कमियां हैं हमारे से करने में रह जाती हैं, जनरली उतनी कमियां नहीं होती। तो इसमें कुछ दे रखी हैं लिमिटेशंस। रिसर्च कैन प्रोवाइड ए नंबर ऑफ फैक्ट्स। बहुत सारे फैक्ट्स आपको बता देता है। एक्शनेबल रिजल्ट आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमने क्या करना है। तो बहुत सारे एरियाज या अल्टरनेटिव आपको बता देता है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमने कौन सा रिजल्ट है जो उसको फॉलो करना है आगे अपने डिसीजन में। सम प्रॉब्लम जस्ट कैन नॉट बी रिसर्च। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनको रिसर्च किया जा ही नहीं सकता, जैसे सेल डायरेक्टली इफेक्ट द एट्रीब्यूट्स टू एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो हमें पता है सेल्स को इफेक्ट करती है, पर कितना कैसे इफेक्ट कर रही है उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। थर्ड, इट कैन नॉट प्रोवाइड द आंसर टू एनी प्रॉब्लम बट कैन आल्सो प्रोवाइड ए सेट ऑफ गाइडलाइंस। सिर्फ आंसर नहीं प्रोवाइड करती, उसको गाइडलाइंस दे देती है कि उन गाइडलाइंस में रह के ही अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके रिजल्ट सही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मैनेजर्स नॉर्मली डू नॉट इंक्लूड रिसर्च इन द ओवरऑल प्रॉब्लम और टोटल डिसीजन मेकिंग। जितनी उनकी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें वो जर्नली जो है ओवरऑल रिसर्च को है जो काउंट नहीं करते, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट है मैनेजर्स रिलाई मोर ऑन इंट्यूशन एंड जजमेंट रेदर देन ऑन रिसर्च। रिसर्च के ऊपर ज़्यादा बेस होके प्लानिंग और डिसीजन लेने की बजाय मैनेजर्स जो है अपनी इंट्यूशन पे, अपनी ऑब्जर्वेशन पे, अपनी जजमेंट स्किल्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं एज कम्पेयर टू रिसर्च। दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट आपका जो एक इसमें टॉपिक दे रखा है दैट इज़ रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा सोशल साइंसेज में सॉल्व करने में रिसर्च हेल्प करती है। तो सोशल साइंसेज में जो प्रॉब्लम्स हैं उस एरिया में रिसर्च कौन कौन से मेथड्स, टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू सोशल साइंसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं, जैसे पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, इनको स्टडी करना है। तो उसके बारे में कौन कौन सी रिसर्च मेथड्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। तो रिसर्च, जब हम सोशल साइंसेज की बात करते हैं तो किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। सोशल साइंसेज स्टडीज़ द ह्यूमन आस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। It includes an in-depth study and evaluation of human behavior by using scientific methods in either quantitative or qualitative manners। तो सोशल साइंसेज है ही क्या, ह्यूमन
बिहेवियर की स्टडी है एक तरह की, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चाहे क्वांटिटेटिव मैनर्स में करें चाहे क्वालिटेटिव मैनर्स में करें, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करना चाहते हैं सोशल स्टडीज़ में। तो कैसे सोशल स्टडी में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो रिसर्च की जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा क्वालिटेटिव, इनमें से बहुत सारी वही होंगी जो हमने टाइप्स में पढ़ चुकी हैं, तो वही वाली रिपीटेडली आ रही हैं, कुछ दो चार हैं जो वो नहीं हैं। क्वालिटेटिव मेथड एक है जिससे हम जो भी चीज़ जिसको क्वालिटी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी फॉर्म हो गया ब्यूटी है, बंदे की इंटेलिजेंसी है, उसका बिहेवियर है, उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए क्वालिटेटिव मेथड है हमारे पास। दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड या स्टैटिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें नंबर्स की फॉर्म में डाटा चाहिए। तो वो कोई भी चीज़ जिसको आप नंबर की फॉर्म में डाटा कलेक्ट कर सकते हो और उसको आप स्टडी कर सकते हो, तो उनके सब के लिए क्वांटिटेटिव मेथड या स्टैटिकल मेथड टेक्निक्स आपके पास हैं। फील्ड स्टडी मेथड नेक्स्ट मेथड है फील्ड स्टडी मेथड। फील्ड स्टडी मेथड वो मेथड है जिसके लिए रिसर्चर को मार्केट में जाना पड़ता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करनी पड़ती है, मार्केट में से जाके एक्चुअली जो पर्सन से कलेक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच के उनसे इन्फॉर्मेशन है जो कलेक्ट करनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड फील्ड स्टडी मेथड। उस एरिया या मार्केट में जाके कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन को। तो एक तरीका ये है सोशल साइंसेज का, उन पर्सनस के बीच में जाके फील्ड स्टडी करना। नेक्स्ट है लाइब्रेरी मेथड। लाइब्रेरी मेथड जो है आपको पता है, लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, जर्नल्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस की प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो वो पढ़ा होता है सारा। तो इट इज़ पॉसिबल टू नो द वर्क दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन, जो पहले से हो चुका वो काम को लाइब्रेरी में से स्टडी कर लेना, और जो रह गया है सिर्फ उसको बारे में उसमें कुछ चेंजेस करके उसको स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी मेथड। तो एक तरीका है सोशल साइंसेज में रिसर्च टेक्निक का, दैट इज़ लाइब्रेरी मेथड, जो ऑलरेडी है हमारे पास लिटरेचर पढ़ी हुई उसको स्टडी करना। नेक्स्ट टाइप आपके पास है बेटा एक्सपेरिमेंटल मेथड और लेबोरेटरी मेथड। उसमें भी आया था एक्सपेरिमेंटल टाइप भी। इन दिस मेथड एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए जाती हैं। हमेशा जब भी हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो कंट्रोल्ड कंडीशन में होते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, ऐसा एरिया होना चाहिए, ऐसा टाइम होना चाहिए, ऐसी लोकेशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होती हैं। तो कंट्रोल्ड सिचुएशन होती है हमेशा। द शुड बी एबल टू कंट्रोल द थिंग्स ओवर विच इज़ एक्सपेरिमेंटिंग। तो जो भी चीज़ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो हमेशा आपके विद इन कंट्रोल में है, क्योंकि आप उसके लेबोरेटरी सेटिंग करके उसको एक्सपेरिमेंट्स को करते हो। तो एक मेथड आपके पास है एक्सपेरिमेंटल और लेबोरेटरी मेथड। नेक्स्ट मेथड इज सर्वे मेथड। सर्वे मेथड इज द स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड की एक टाइप है। इसमें क्या कर सकते हो आप, सर्वे मेथड में वाइड है, एक्सपेंसिव है, लेकिन जो सर्वे मेथड है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड से बड़ा है, वाइडर स्कोप है इसकी। रिसर्चर हिमसेल्फ फॉर्मुलेट हिज हाइपोथेसिस एंड ड्रॉ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे। सर्वे करता है, सर्वे है ऑनलाइन हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, पर्सन के पास जाके हो सकता है, तो उनसे डाटा कलेक्ट करता है और उस डाटा के बेस पे अपनी जो अजम्पशंस हैं उनको देखता है कि वो इम्प्लाई होती हैं या नहीं। तो एक मेथड सोशल साइंसेज को में रिसर्च अप्लाई करने का है सर्वे मेथड। नेक्स्ट मेथड इज एवोल्यूशनरी मेथड और हिरारिकल मेथड। एवोल्यूशनरी और हिरारिकल मेथड में क्या है, एक कंसेप्ट और एन इंस्टीट्यूशन इज चूजन एंड देन अ सिस्टमेटिक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज प्रिपेयर। तो क्या करता है, एक पर्टिकुलर संस्था को किसी को चूज़ कर लिया जाता है, फिर उसमें देखा जाता है कि उसका सारा जो है बेस है, जो उसका स्टडी किया जाता है, फिर उसमें जो है सारे लेवल्स पे क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको स्टडी किया जाता है। तो ये आपकी है इवोल्यूशनरी मेथड और हिरारिकल मेथड। सब लेवल्स पे, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल पे क्या चल रहा है उसको सारे को स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशनरी और हिरारिकल मेथड। नेक्स्ट मेथड इन सोशल साइंसेज इज कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव ऑलवेज, हम एक छोटी सी एग्जांपल भी लेते हैं कि मैंने कहा राम की हाइट है 5 फुट 4 इंच एंड जो श्याम है उसकी हाइट है 5 फीट 2 इंच। तो आप साथ के साथ कंपैरिजन शुरू हो गया कि जो श्याम की हाइट है वो राम की हाइट से छोटी है या राम की हाइट श्याम की हाइट से बड़ी है। तो कंपैरेटिव मेथड है तो वो तो हमेशा ही चलता है। एन इंस्टीट्यूशन और आस्पेक्ट इज टेकन इन 2 डिफरेंट सिचुएशंस एंड कंपेयर। 2 डिफरेंट सिचुएशंस को लेके उसको क्या कर देता है, कंपेयर किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव मेथड। नेक्स्ट मेथड इज बेटा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या किया जाता है, जो डाटा है वो उन पर्सन से कलेक्ट किया जाता है उनकी इंटरव्यू लेके। जैसे जिस कास्ट के बारे में, आप बुद्धिज़्म के बारे में कुछ स्टडी कर रहे हो तो जो लोग बुद्धिज़्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों की इंटरव्यू लेके उनसे क्वेश्चंस पूछ के उसके बाद उसको
एनालाइज किया जाता है डाटा को और उसमें से रिजल्ट निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड। बेटा केस स्टडी मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है। केस स्टडी मेथड में क्या कर रहे हो, ये भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड है। कोई सिचुएशन आपको दे दी जाती है, ABC 3 बंदे हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको आपने स्टडी करना है। दैट इज़ कॉल्ड केस स्टडी मेथड। कोई बंदे की एग्जाम्पल लेके पर्सन को लेके उस केस को स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड केस स्टडी मेथड। तो सिचुएशन और केस पे डिपेंड करता है इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे। नेक्स्ट मेथड है बेटा क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड में क्या किया जाता है, एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर होता है जब आपका एग्जाम होता है तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चनियर डिज़ाइन किया जाता है रिसर्च के लिए। उसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो जो जिनसे आपने डाटा कलेक्ट करना है उनको भेज दिए जाते हैं, चाहे बाय पोस्ट हो, बाय पर्सनली हो, या बाय ईमेल भेज दिया, किसी भी तरीके से, और उनके आंसर्स हैं जो उनसे लिए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चनियर मेथड। नेक्स्ट आपकी टाइप है बेटा सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड जो है दैट इज़ कॉल्ड कि जिस चीज़ के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो उनमें से कुछ पर्सन्स को चूज़ करके सैम्पल की फॉर्म में जो उन बंदों के ऊपर जो रिजल्ट लगाया रिसर्च आपने, जो रिजल्ट आएंगे वही हम मांगेंगे कि सेम सारे बंदों के रिजल्ट होंगे। दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड है बेटा इंटरडिसिप्लिनरी मेथड। इंटरडिसिप्लिनरी मेथड क्या है कि हमें पता है कि कोई भी फील्ड एक दूसरे से अलग नहीं है, हर फील्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप BBA की बात कर लो, आप इंग्लिश भी स्टडी कर रहे हो, आप पंजाबी भी स्टडी कर रहे हो, आप मैथ्स भी स्टडी कर रहे हो, अकाउंट्स भी स्टडी कर रहे हो, बिजनेस रिसर्च भी स्टडी कर रहे हो, रूरल मार्केटिंग भी स्टडी कर रहे हो, तो डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं उनसे आप जुड़े हुए हो। तो इसी तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी मेथड्स भी अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप जो है सोशल साइंसेस को स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ऑल आर इंटरलिंक्ड। नेक्स्ट आपकी टाइप है बेटा साइंटिफिक मेथड। लास्ट वन इज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड अटेम्प्ट्स टू अचीव द आइडिया बाय एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल आर्गूमेंट्स, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स अप्लाई करके भी स्टडी है जो रिसर्च को किया जा सकता है इन केस ऑफ सोशल साइंसेस। तो साइंटिफिक मेथड्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू स्टडी द सोशल साइंसेस प्रॉब्लम्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सोशल साइंसेज में बिजनेस रिसर्च की कौन सी टेक्निक्स हैं, लिमिटेशंस होगी, सिग्निफिकेंस होगी, तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होप आप सब सेफ हो घर पे बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।